अस्सलाम वालेकुम। रैंडम लाइफ़स्टाइल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। जी, तो आज बस मैंने इरादा बना लिया कि किचन की थोड़ी जनरल सफाई करूँ। किचन बहुत गंदा हो चुका था। वैसे तो डेली उसकी सफाई होती है, बट ये है कि ये वैसे भी नाश्ते के बाद का टाइम है और इसमें किचन थोड़ा उलझा हुआ होता है। बट मुझे इसकी जनरल सफाई करनी थी, जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, बट 1 डेढ़ माह से ऑपरेशन के बाद से बस मुझे टाइम ही नहीं मिला इसकी जनरल सफाई करने का। तो मैंने सोचा कि चलो यार, आज इसकी जनरल सफाई करते हैं। अब आप हालत देख रहे हैं इसकी। तो स्टार्टिंग किया, सबसे पहले मैंने जो इसकी वार्डरोब्स हैं उससे स्टार्ट किया। मैंने मिसाले कुछ न्यू लिए थे, कुछ सारा तो उनके नाम सामने लिखे हुए थे। मैंने वो बड़ी समझ नहीं आ रही थी मुझे एक ही जैसे सारे इसके कंटेनर्स थे। तो मैंने फिर ऐसे किया कि कुछ मसाले डालने वाले थे, वो डाले। उसके बाद मैंने इनके ऊपर नेम्स वगैरह टैग किए और सारा करके ये मसाले डालने थे। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि मैं इकट्ठे ले लेती हूँ, मैं इकट्ठी शॉपिंग कर लेती हूँ और वो फिर मैं रख देती हूँ। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है, मैं वैसे-वैसे मसाले निकाल के सारे डालती रहती हूँ। तो किचन जो है वो कभी-कभी ओवर मेसी हो जाता है और हमें बस टाइम ही नहीं मिल रहा होता। और छुट्टियाँ थी और आपको पता है बच्चे जी दिन रात, कभी रात को 2 बजे कह रहे हैं कि अम्मा ये चीज़ बना दें, ये खाना है, ये वो, रात में, कभी दिन में। तो डेली लाइफ रूटीन, जो डेली रूटीन कुछ ऐसी जा रही थी कि बस किचन सेट ही नहीं हो रहा था। तो उसमें मैंने आज सोचा कि नहीं यार, आज कर ही डालो, काफ़ी कुछ ख़राब हुआ हुआ है। तो और वैसे भी किचन को साफ़ करते रहना चाहिए। अगर आप छिपकलियों, कॉकरोचेज़ एंड ये सब कुछ चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो किचन की वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसकी विदिन 1 वीक उस किचन को आप उसकी जनरल क्लीनिंग ज़रूर करें। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं और आपके पास टाइम नहीं है, देन आप 15 डेज़ में तो ज़रूर करें। उससे ये होता है कि आपकी किचन ख़राब नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अक्सर ऐसा होता है मसाले खुले रह जाते हैं या ना भी खुले रह जाएँ तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। या इन चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को चेक साथ-साथ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता था कि पहले तो मैं विदिन 1 वीक ज़रूर करती थी, बस इस दफ़ा थोड़ा मुझे लेट हो गया। बट फिर मैंने इसको अच्छे से सारी इसकी जनरल क्लीनिंग की सारी। और ये है कि मुझे मैक्सिमम 2 घंटे लग गए थे इसकी सारी ये सफाई करते हुए। बट आपको फिर पता है कि किचन ऐसी चीज़ है कि वो नाश्ते के बाद का टाइम था, मैक्सिमम 2 बजे का टाइम था दोपहर का। क्योंकि वेकेशंस की वजह से बच्चे लेट उठते हैं, तो 2 बजे से आप लगा लें कि 4 बजे तक हो गया था हमारा सारा किचन साफ़। और फिर उसके बाद फिर खाना पकाना, फिर डेली जो वो सारा मैसिंग होता है सारा, वो फिर हुआ। तो बट ये है कि वो तो डेली रूटीन होती है, वो तो हम साथ-साथ कर लेते हैं, ये कभी-कभी करना ज़रूरी हो जाता है। फिर मुझे ये भी होता है क्योंकि मैंने सारा जाके खरीदना होता है सारा जो ग्रॉसरी, तो मुझे भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ लेने वाली है, क्या चीज़ नहीं लेने वाली। और वैसे भी आपको पता है कि घर में कहते होते हैं कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 जगहें ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि औरत कैसी है। वो है जी एक किचन, क्योंकि वो उसका अपना होता है और वो किचन से पहचानी जाती है। तो अपने किचन को साफ रखें। और दूसरा अपना आपका वॉशरूम और तीसरा आपका बेडरूम। वैसे सारा घर ही आपका है, बट नॉर्मली जो है वो, क्योंकि ठीक है, बेडरूम भी आप यूज़ कर रहे होते हो और आपका अपना होता है बेड, ख़ास तौर पे। और बहुत सारे हमारे यहाँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नोट भी किया जाता है, देखा भी जाता है। मैंने बहुत देखा है कि औरतें देखती हैं, चेक करती हैं कि जी क्या सिस्टम है। तो बेटियों का करने से पहले इन चीज़ों का थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए। और ये देखें जी, काफ़ी हमने किचन सेट कर लिया था, बर्तन वग़ैरह वॉश करवा दिए थे मैंने सारे। ये मैंने सारा बना दिया था अपना मिसालों वाला बॉक्स, ये बना दिया था सारी दालें और ऐसी चीज़ें। दैट ये मेरा जी चाइनीज़ सारा अपार्टमेंट था जिसमें मैं सारा ये सोया सॉसेज़ और ये वो सब कुछ रखती हूँ। उसके बाद ये मैंने कुछ अपनी केक का सामान जो मैं बनाती रहती हूँ अक्सर, उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्सेज़ और उनका सारा स्कूल मटीरियल जो वो यूज़ करते हैं। और इसी तरह से आ गई ये सारी बर्तनों वाली। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। देखें, कोशिश की मैंने कि मैं अपने किचन को साफ़ कर सकूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं अपने किचन को साफ़ देखती हूँ, तो मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो जाता है। मुझे घर में सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है।
मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सफाई करने के बावजूद भी मैं सैटिस्फाई नहीं होती, मुझे लगता है बहुत कुछ रह गया है। बट चलें, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।